नमस्कार दोस्तों, मैं राजर्षि स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। दोस्तों आज मैं NCERT का निचोड़ लेकर आया हूं जनरल साइंस के 1000 वन लाइनर प्रश्नों का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हमने इंक्लूड किया है। ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और मैं दोस्तों बता दूँ कि इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है, 500 प्रश्न करके। तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। चलो शुरू करते हैं। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? AgNO3। NO3 लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरम किस धातु का नाम है? सोना। सोना को ऑरम धातु के नाम से जानते हैं। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम सिल्वर क्लोराइड है और रासायनिक सूत्र AgCl होता है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? फ्लोरीन। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन को हम F से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक संख्या 9 है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 को नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में यूज में लाया जाता है। प्याज और लहसुन है। शल्ककंद बल्ब। भूमिगत तने का रूपांतरण। प्याज और लहसुन भूमिगत तने का एक रूपांतरित शल्ककंद है। भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को। सुश्रुत को भारतीय सर्जरी का जनक मानते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या घटता या घटती है? आंसर है परमाणु त्रिज्या। किसी आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर एटॉमिक रेडियस घटता है और दाहिने से बाएं आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। वही स्थिति होती है जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस, यहाँ फ्रेंसियम है Fr, इसमें एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है और मेटालिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा है। अगर Fr से सीधा स्थानांतरण हीलियम की तरफ करें तो यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। अगर बाएं से दाहिने जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों बढ़ता है और यही हालत होता है नीचे से ऊपर जाने पर। इस टेबल को पूरी तरीके से याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। किस विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है? विटामिन ए। विटामिन ए आ जाने से स्वर्ण चावल में सारे विटामिन की आपूर्ति हो जाती है। DNA अणु को दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा DNA का दोहरा कुंडलित मॉडल दिया गया था। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा रोग से प्रभावित होता है? राइट आंसर है आंख। कारण है दृष्टि तंत्रिकाओं का क्षतिग्रस्त होना। कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टेरिसेली। टेरिसेली के द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आंसर है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई चालक का प्रतिरोध पर निर्भर करता है। मोटाई और तापमान पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो प्रभावित करती है आंख को। किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का फादर माना जाता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जगदीश चंद्र बोस। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? जल से मुक्त एसिटिक अम्ल। जल से जो मुक्त होता है एसिटिक अम्ल उसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एडिपोज उत्तक किसका संग्रह करते हैं? वसा का। एडिपोज उत्तक के द्वारा वसा को संग्रहित किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? आंसर है समानांतर क्रम में। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर को समानांतर पथ में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को इस प्रकार जोड़ा जाएगा। और अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे लोड होगा। त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है।
अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 4.2। हार्मोन थायरोक्सिन को क्या कहा जाता है? T4। हार्मोन थायरोक्सिन को T4 कहा जाता है। वह कौन सा तत्व है जिसकी तीसरी आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? आर्गन। द्रव्य अवस्था से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जमना या हिमीकरण। द्रव अवस्था से डायरेक्ट ठोस में बदलने को जमना कहता है, इस क्रिया को जमना कहते हैं। और ठोस से डायरेक्ट द्रव्य में होने पर इसे संगलन कहते हैं। द्रव्य से डायरेक्ट गैस में बनना संघनन कहलाता है और गैस से द्रव्य बनना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस से डायरेक्ट गैस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है और गैस से ठोस में डायरेक्ट बदलना निक्षेपण कहलाता है। बालों और नाखूनों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ क्या है? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन बालों और नाखूनों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए का सक्रिय रूप है रेटिनॉल। धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? दरारों और कोषों को पता लगाने के लिए। किसने 1900 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूह के बारे में बताया? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा मानव रक्त के 4 रूपों के बारे में बताया गया 1900 ईस्वी में। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान 6.022 गुने 10⁻23 होता है। कांच के प्रिज्म में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? बैंगनी प्रकाश। और रेड की यानी लाल की सबसे ज़्यादा होती है। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? विब्रियो। कॉमा टाइप की आकृति का जीवाणु होता है, उसे विब्रियो कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवाश्म। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म को अध्ययन किया जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? साइनेप्स। 2 न्यूरॉन के बीच के जो जंक्शन बनता है उन्हें साइनेप्स के नाम से जानते हैं। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन। नी कैप को क्या कहा जाता है? पटेला। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? जेड। जेड के द्वारा परमाणु क्रमांक को बताया जाता है। यूट्रिकुलेरिया किस प्रकार का पौधा है? जलीय कीट पक्षी पादप है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? धमनी और हृदय में। धमनी और हृदय में एंजियोप्लास्टी की जाती है। कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी। विटामिन डी शरीर के कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है KOH। KOH को हम कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र जानते हैं। एजुराइट किसका अयस्क है? कॉपर का। एजुराइट कॉपर का अयस्क है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा। मादा प्रजनन कोशिका का जो नाम होता है वो है अंडा। कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है, जिसे सौर सेल के नाम से जानते हैं? इकोकार्डियोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग में लाया जाता है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? 89। एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 है। फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 into 2 molecules of water। CaSO4 into 2 molecules of water जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। दांतों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? एनामेल। दांतों का जो बाहरी आवरण होता है वो एनामेल से बना होता है। CH2N किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है? एल्कीन। CH2N एल्कीन का सामान्य सूत्र है। अगर इसमें +2 जोड़ दे तो एल्केन हो जाएगा, अगर -2 कर दे तो एल्काइन हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में मौजूद धनायन कौन सा है?
सोडियम आयन। किसके रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन बी और सी। बी और सी को गर्म करने से नष्ट हो जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310 केल्विन या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों में से कोई ऑप्शन दे दे, याद रखिए। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मसूड़ों में खून आना किससे संबंधित है? स्कर्वी से। चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि का उत्पादन करके। प्राश्रव्य ध्वनि का उत्पादन करके चमगादड़ अंधेरे में अपना दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन भी ढूंढ पाते हैं। रासायनिक रूप से जंग क्या है? हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड। हाइड्रोइलेक्ट्रिक फेरिक ऑक्साइड रासायनिक रूप से जंग का दूसरा नाम है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें एल्कीन कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्य मात्रक है kWh। यदि एक छीले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा? नीला से काला। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? गन्ना में सुक्रोज पाया जाता है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के रूप में जाना जाता है। आइसोबार। समान द्रव्यमान हो लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक हो उसे आइसोबार के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपियस पेशी। स्टेपियस पेशी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के अणु की गति पर निर्भर करती है। प्रासरणित सांद्रण। प्रासरणित सांद्रण के कारण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के अणु की गति निर्भर करती है। ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। मछली, खासकर ट्यूना, साल्मोन, हैरिंग, सार्डिन इत्यादि। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? शंकु कोशिकाएं। रेटिना में मौजूद वे कोशिकाएं जो चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं उन्हें हम शंकु कोशिका कहते हैं। आंख में 2 कोशिका होता है, एक शंकु और एक सिलिंड्रिकल। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है? सोना, चांदी और प्लेटिनम। पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? पोलियो विषाणु के द्वारा पोलियोमाइलाइटिस नामक बीमारी होती है। मछली के लिवर ऑयल में कौन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए, डी और ओमेगा 3 बसीय अम्ल। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकांग, जिसे स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 2, 4 और बाहरी कक्ष में होते हैं 4। ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्रान सूचक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्तियों वाले भाग में होता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2। ये कभी 2 भी रह सकता है, 2.2 भी, या 2.4 भी रह सकता है। किसी वस्तु का भार अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। अगर भार बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। सी आयन में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। अगर सी बोले क्लोरीन की बात, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होगा। अगर Cl माइनस की बात करें तो यहाँ 18 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 होगा। आंसर 8 आएगा। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 मीटर यूनिवर्स का। लेंस की शक्ति बराबर 1/f होता है। f हम न्यूटन में लेते हैं। अगर 1 यहाँ पे मीटर में ले लें तो ये m यूनिवर्स में आ जाएगा। पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है।
पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? बाष्पो उत्सर्जन। पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से जो जल की हानि होती है उसे बाष्पोत्सर्जन कहता है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है चांदी। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? मधुमेह। मधुमेह का इंसुलिन के द्वारा उपचार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही मधुमेह हो जाता है तो उससे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। जब कोयले का भंजक आसवन क्रिया किया जाता है जो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो वहाँ पे कोक, कोयला गैस दोनों उत्पाद प्राप्त किया जाता है। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधित गंभीर समस्या होती है। किडनी की समस्या अगर आती है या वो फेल हो जाता है, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कली चूना या इसे बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित कौन सा उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है? माइक्रोफोन। ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनता है? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल के साथ ग्लिसरॉल को मिलाने पर लिपिड बनाते हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन हो? मेंडल। आनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर। सोडा वाटर जैसे बातित पेय में ब्लैक रूप में क्या होता है? सोडा वाटर जैसे बातित पेय में ब्लैक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और विलायक के रूप में जल होता है। इन दोनों को मिलाकर सोडा वाटर जैसे बातित पेय को बनाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 111 U। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। क्लोरीन का 30.5 होता है, तो 2 यहाँ पर कैल्शियम है तो यहाँ पर 71 हो जाएगा। दोनों सब मिला के 111 यूनिट होगा। ईयरड्रम का दूसरा नाम क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयरड्रम का दूसरा नाम है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का संवेग क्या होगा? mv। अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। अक्रिय परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के केस में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? नील हरी शैवाल इस्तेमाल करके। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? वार्षिक वलय को काउंट करके। एवोगाद्रो संख्या का प्रतीक क्या है? Na। तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? तो पहली कक्षा को K से, दूसरी कक्षा को L से, तीसरी कक्षा को M से और चौथी कक्षा को N से दर्शाया जाता है। तो आंसर M होगा। जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम डाइहाइड्रेट नाम होता है। डाइहाइड्रेट का मतलब जल के 2 अणु। जब धातु के तार से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार को क्या कहा जाता है? चालक। जिस सायनोकोबालामीन को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है सायनोकोबालामीन। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के डैश में होता है? नाभिक में। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में होता है। इलिसा और वेस्टर्न ब्लास्ट किस बीमारी को सुनिश्चित करने का एक परीक्षण है? एड्स को परीक्षण करने के लिए एलिसा और वेस्टर्न ब्लास्ट का उपयोग किया जाता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक। कार्बन किस रूप में वायुमंडल में मौजूद होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल देता है? मोनोकार्पिक पौधा। मोनोकार्पिक पौधा अपने जीवन काल में एक ही बार फूल देता है, जिसमें बांस, गेहूं, चावल, गाजर इत्यादि आते हैं। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाया जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेपण। रेडियो का आविष्कारक किसने किया था? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी है। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे। किसने परमाणु की अविभाज्य के बारे में बताया? डाल्टन। लैक्टोज डैश युक्त डाइसैकेराइड है। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड होने के कारण इसमें 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। वे हैं ग्लूकोज और लैक्टोज। Ne किसका रासायनिक प्रतीक है? नियोन। नियोन का प्रतीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा
और वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण का बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार का होता है। किस अंग में बोमन कैप्सूल और हेनली का लूप पाए जाते हैं? किडनी। किडनी में बोमन कैप्सूल और हेनली का लूप पाए जाते हैं। स्याही किसका मिश्रण है? जल और डाई का। अदरक और हल्दी किसका उदाहरण है? प्रक्रंद, राइजोम का। पानी का अपवर्तनांक क्या है? 1.33। तीन तत्व बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों के तीनों उपधातु हैं। हमारी आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं पाई जाती हैं। चूहे में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो चूहे में 21 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बीटा कैरोटीन को शरीर के द्वारा डैश में परिवर्तित किया जाता है? विटामिन ए। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा विटामिन ए में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए बम का कोड नाम क्या था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में गिराए गए बम का कोड नाम फैट मैन था। पोलोनियम की खोज किसने की? मारी क्यूरी। मारी क्यूरी के द्वारा पोलोनियम की खोज की गई। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी या हार्पिटोलॉजी। ओफियोलॉजी या हार्पिटोलॉजी में सांप का यानी कि स्नेक का अध्ययन किया जाता है। मादा अंडाणु में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। पुरुष शुक्राणु में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। तो महिलाओं में 22+X क्रोमोसोम होता है और पुरुषों में 22+X या 22+Y क्रोमोसोम होता है। मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है? ग्रंथि। मूत्राशय के नीचे और लिंग के ऊपर जो बना होता है ग्रंथि, वो मानव शरीर में प्रोटेस्ट कहलाता है। मानव शरीर में प्रतिदिन कितना लार बनता है? 1 से 1.3 लीटर तक। सांपों में जहर ग्रंथि किसका रूपांतरण है? पैरोटिड लार ग्रंथि का। सांपों में जो जहर ग्रंथि है वो पैरोटिड लार ग्रंथि का रूपांतरण है। लार में कौन सा एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लार में एक ऐसा एंजाइम है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। डैश के पास कोई एंजाइम नहीं है और यह बनता यकृत में है और यह संचित होता है पित्ताशय में। पित्त के पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह यकृत में इसका निर्माण होता है और इसका संचय पित्ताशय में किया जाता है। यह भोजन पचने में काम में लाया जाता है। पित्त का pH मान 7.7 से 8 तक होता है। वायु कोष्ठिका एल्वोली कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों में। एल्वोली जिसे कि वायु कोष्ठिका कहते हैं वो फेफड़ों में पाए जाते हैं। मानव मूत्र सामान्यतः डैश होता है? अम्लीय। मानव मूत्र अम्लीय होता है जिसका pH मान 6 होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। डायलिसिस मशीन क्या है? कृत्रिम किडनी। एक स्वस्थ वयस्क मानव का रुधिर दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? 22 या 29। आपातकालीन ग्रंथि या 4S ग्रंथि या 3F ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि या 4S ग्रंथि या 3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एड्रिनल हार्मोन किस ग्रंथि का हार्मोन है? एड्रिनल ग्रंथि का। एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनलिन। एड्रिनेलिन हार्मोन आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को जाता है। चुंबकीय तीव्रता का SI मात्रक होता है? टेस्ला। चुंबकीय तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला होता है। एक पुरुष के हृदय का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? 280 से 340 ग्राम। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 बायां आलिंद और 2 दायां आलिंद। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है ओम मीटर। जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं को किस लेंस की मदद से ठीक किया जाता है?
द्विफोकसी लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया को ठीक किया जाता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। नेत्रदान में किसको दान में दिया जाता है? तो नेत्रदान में पूरा आँख नहीं बल्कि आँख का कोर्निया ही सिर्फ दान में लिया जाता है। ईमेल का आविष्कारक है रे टॉमलिंसन। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। हीरा का क्रांति कोण कितना है? 24.40। 24.40 हीरा का क्रांति कोण है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। मायोसिन और एक्टिन क्या है? पेशीय प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन एक पेशीय प्रोटीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। रक्तवाहिनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में रक्तवाहिनियों के अध्ययन किया जाता है, यानी वेन्स का अध्ययन किया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी। ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापा जाता है। लाल, नीला और डैश को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, नीला और हरा को प्राथमिक रंग की कैटेगरी में रखते हैं। किसने कहा कि प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? लॉर्ड रैले। लॉर्ड रैले ने कहा था प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। खतरे के संकेत में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि इसका डैश सबसे कम होता है प्रकीर्णन। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब है लाल रंग इधर सुधर फैलता नहीं है, वह सीधी दिशा में गमन करता है। इसलिए जब भी हम रेड लाइट देखते हैं तो वो बहुत ही दूर से दिखाई देता है। इसके बाद पीला रंग दिखाई देता है। मायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? मांसपेशियों का। यदि गोलीय दर्पण की फोकल दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा। तो वक्रता त्रिज्या होती है जो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसलिए 32 सेंटीमीटर होगा। नाइट्रियम किसका लैटिन नाम है? सोडियम का। परमाणु बम किस नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के रूप में परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ f = 1 टाइम होता है। तो 1 को 1 रखेंगे, टाइम कितना है? 0.02। ये ऊपर लेकर जाएंगे तो 100/2 यानी कि 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज आंसर है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी सामान्य जुकाम के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। चींटियों का अध्ययन कहलाता है मिर्मिकोलॉजी। परमाणु बम का आविष्कारक किसने किया था? ऑटो हान, रॉबर्ट ओपनहीमर। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया रह सकता है। मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का मिश्र धातु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। एक ही तत्व के विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। उभयचर और सभी सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हीटोलॉजी। यौन संचारित जानलेवा बीमारी है हेपेटाइटिस बी, एड्स, हर्पीज इत्यादि। धातुओं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। धातुओं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं छड़ाकार। कौन से तत्व को OS प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? ओस्मियम। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं।
वृक्षों के आयु या वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों के आयु या वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाए जाते हैं? आवर्त 3। पीलिया किसकी एक बीमारी है? पीलिया यकृत की बीमारी है। पेंडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा। पेंडोलॉजी में मृदा यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच में कौन सा आकर्षण बल मौजूद होता है? कमजोर वांडर बल। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। जीन शब्द किसने दिया था? विलियम जोहानसन। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली। छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वह किस दिशा में मुड़ती है? अभिलंब से दूर चली जाती है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में सीधे जाना चाहे तो ये इसका प्रकार नहीं जाता है। जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश आता है तो वो अभिलंब से दूर जाने लगता है, ये इस तरफ मुड़ जाता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सभी गैसों में बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे सार्वत्रिक एंजाइम कहा जाता है क्योंकि यह सभी जंतुओं में पाया जाता है। ट्रिप्सिन को, जो अग्नाशय का एंजाइम है, इसे सार्वत्रिक एंजाइम कहा जाता है जो सभी जंतुओं में पाया जाता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका की कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? बीटा कोशिका। किसे आवाज बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहा जाता है? लैरिक्स को। न्यूटन द्वारा गति की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? कैलकुलस। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के बीच गति का पहला संबंध दर्शाता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा पिच उतना आवृत्ति। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन यांत्रिक ऊर्जा बनता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जठर रस का pH मान क्या है? 1.2 से 3.5 होता है। पाचन तंत्र में इलियम किसका भाग है? छोटी आंत की सबसे लंबी भाग को हम इलियम के नाम से जानते हैं। आंत्र रस का pH मान क्या होता है? 8.3 आंत्र रस का pH मान है। यदि घोल से धातु A धातु B को विस्थापित कर देता है तो धातु A डैश वाट अधिक अभिक्रियाशील है? धातु A ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी तभी न धातु B को विस्थापित कर पाएगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास ऊर्जा डैश होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। मानव आहार नाल की लगभग लंबाई क्या होती है? 9 मीटर या 30 फीट। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? 6 मीटर या 20 फीट। वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि जो वस्तु जो जिस स्थिति में रहना चाहता है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। यीस्ट यानी कि खमीर एक कोशिकीय क्या है? कवक। मकड़ियों में कुल पैरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फूल का कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडक। अंडक केंद्र में मौजूद होता है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया द्वारा फैलता है? रोनाल्ड लॉस। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन बनते हैं। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। हाइपोथैलेमस में दोनों बनते हैं और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर, जिसे WB के नाम से जानते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला।
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वाशियोकर और मेरास्मस। पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है? अणु द्रव्यमान। किसी परमाणु के एक अणु में जितने मौजूद हैं सारे के सारे परमाणु, उनके परमाणु द्रव्यमानों के जो योग बनते हैं वे अणु द्रव्यमान कहलाते हैं। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को हम हाइपरसोनिक या प्राध्वनिक ध्वनि के नाम से जानते हैं। मैलाकाइट और एजुराइट किसका अयस्क है? मैलाकाइट या एजुराइट कॉपर का अयस्क है। कार्यात्मक समूह CHO किसमें मौजूद होता है? एल्डिहाइड में। CHO एल्डिहाइड में मौजूद होता है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ऑक्सीकरारक है। मानव वृक्क की संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मानव वृक्क की आकृति कैसी है? सेम के बीज की जैसी। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? RBC के बनने की प्रक्रिया को हम एरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की इकाई को हम क्यूरी कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के माध्यम से सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्राश्रव्य त्वरणिका। प्राश्रव्य तरंग का विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में यूज किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो वो अनंत प्रवृत्ति है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंग से बना है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला बन जाएगा भाई। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा होती है वे भी स्थितिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी की सतह पर G का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर G का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी का सतह पर G का अधिकतम मान ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जब लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं? केपलर। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर। दाब बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी भी द्रव्य में हम दाब बढ़ाते हैं या अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी क्वथनांक बढ़ जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेन के द्वारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस यंग के द्वारा। किसने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? न्यूटन ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत और न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 300। मानव द्वारा किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है? सेल्यूलोज का। दलहन और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस खोज के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा परागण होता है। मलेरिया की वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स या RTS किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये पैथ के द्वारा बनाई गई है। पैथ एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा
MBI लाया गया। MBI का मतलब है मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव और ये ब्रिटिश दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा बनाया गया है। कौन सा मांसाहारी पादप है? यूट्रिकुलेरिया, जिसे ब्लैडर बट के नाम से जानते हैं, नीथियस, ड्रोसेरा, घटपर्णी पादप इत्यादि। ये सभी के सभी पादप मांसाहारी हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग लाल होता है? फाइकोएरिएथ्रिन। फाइकोएरिएथ्रिन के कारण वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग लाल होता है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग भूरा होता है? फ्यूकोजेंथिन। ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? इलेक्ट्रॉन की। पृथ्वी के धरातल से पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन। मनुष्य का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। लिवरवर्ट और मास किस पादप समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेतरे। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेतरे के द्वारा दिया गया था। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसन सेटाइबम। आवरण रहित बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म, जिसे अनावृत बीजी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। छुई पौधा का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुंडिया। हीरे में चमक किसके कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। कौन सा द्रव्य छोटी आंत से बसा को लेकर जाता है? लसिका। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर की बात कर रहे हैं तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। वर्जन में सल्फाइड ऐश को किस में बदला जाता है? ऑक्साइड में। विडाल जांच किससे संबंधित है? तो विडाल जांच टाइफाइड में किया जाता है। एडिज मच्छर किस रोग का वाहक है? डेंगू। एडिज मच्छर है जो डेंगू को अपने साथ लिए फिरता है। अप्रत्यक्ष जनन अंग वाले पादपों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम्स। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप है। एक्स किरण की खोज किसने की? विल्हेम्स रोएंटजन। कालाजार किसके कारण होता है? लिस्मीनिया डोनोवनी प्रोटोजोआ के कारण और इसका वाहक है बालू मक्खी। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसमें क्या मिलाते हैं? धावन सोडा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसमें धावन सोडा मिलाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है सौर ऊर्जा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस्केटस। प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है लिंगामेंट, जिसे स्नायु के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस को द्विनाम पद्धति के जनक के रूप में जानते हैं। हैजा रोग किसके द्वारा होता है? वाइब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। प्रकाश के वर्णक विक्षेपण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। 2,4-D क्या है? कृत्रिम ऑक्सीन है जो शाकनाशी है, यानी इसे हम खरपतवार नाशी के रूप में भी जानते हैं। किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा में केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं। मानव शरीर में
जैव उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? एंजाइम। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने। स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? कार्बन। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। सोलर सेल के बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। सीन गैस किसका मिश्रण है? CO+H2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? HCl को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग जे के आकार का होता है? आमाशय। सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। सेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चूंकि अवतल दर्पण में छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? उनका रंग नहीं बदलेगा। कारण है यहाँ HCl गैस पूरा शुष्क है, यहाँ कोई भी पानी का अंश नहीं है और यहाँ नीला लिटमस भी सूखा पड़ा है। जब तक पानी का अणु नहीं यहाँ पर रहेगा, अगर गीला लिटमस होता और ये शुष्क HCl उस पर डाला जाता तो रंग बदल सकता था, लेकिन सूखे होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया पूरी नहीं होगी। एक प्रसुप्त या डार्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ को डैश कहा जाता है? अंकुरन। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस लोहा। इन चारों से मिलकर नाइक्रोम बनता है। डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। अक्रिय गैस में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटित होती है। स्थूल कोण उत्तक, जिसे कोलेनकाइमा कहते हैं, की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। बीज पत्र और भ्रूणपोष। पौधे भविष्य के खाद्य के लिए बीज पत्र और भ्रूणपोष को संग्रहित करते हैं। भार की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। भार की SI इकाई वही है जो बल की इकाई है। फाइटोक्रोम क्या है? क्रोमोप्रोटीन, नीला हरा वर्णक। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोनों के बाह्यतम कोष भरे होते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। G गुरुत्व त्वरण के कारण Gm/r²। pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। इसमें P का अर्थ क्या है? पोटेंज यानी कि शक्ति। सोने को तांबा के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। तांबा के साथ मिश्रित किया जाता है सोने की कठोरता को बनाए रखने के लिए। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल वेग के गुणनफल के बराबर है। शक्ति। बल और वेग के गुणनफल के बराबर शक्ति होता है। डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए विभेदीकृत होती हैं। विभियोजक उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए विभेदित होती हैं। आवर्त सारणी के सबसे अधिक सक्रिय अधातु तत्व कौन है? फ्लोरीन है। आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व है आदर्श गैस यानी नोबेल गैस। अधातुएं आमतौर पर उनके किस गुण के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं? छोटी परमाणु त्रिज्या या छोटा आकार के कारण। अस्थि, उपास्थि, स्नायु और टेंडन में किस उत्तक में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है? उपास्थि। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं डैश क्षारीय। बैल की परिभाषा न्यूटन की गति के किस नियम से मिलता है? प्रथम गति से। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल का परिमाण देता है? द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल के गुण को दर्शाता है? तृतीय नियम। चींटियों द्वारा परागण क्या कहलाता है?
मिर्मिकोफिली। चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उन्हें मिर्मिकोफिली कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 13 तत्व हैं। सोना का परमाणु क्रमांक कितना है? 79 है, जिन्हें AU के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से रेडियो लिंक के द्वारा प्रक्षेपण करते हैं क्योंकि डैश ध्वनि तरंग अंतरिक्ष में यात्रा नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि तरंग को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। अंडोत्सर्ग। उत्तक त्वचा के नीचे वृक्क के चारों ओर और आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं वसा ऊतक, एडिपोज ऊतक। विलयन के पीएच में क्या परिवर्तन होगा यदि इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाती है? पीएच मान कम जाएगा। डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि अथवा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब गेन, लब्धि मीन्स गेन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। यदि दो प्रतिरोधों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वस्तु जहां से गई और वापस वहीं आ गई, तो वस्तु में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. वेडिकर। नारियल की जटा यानी छिलका डैश उत्तक से बनी होती है? दृढ़ उत्तक से। कौन बीजाणु यानी कि स्पोर निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? राइजोपस। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह में है, दूसरे डैश समूह में है, और ये Mg यानी कि मैग्नीशियम की बात कर रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। इसके बाध्यम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। m द्रव्यमान की एक गेंद p संवेग के साथ आगे बढ़ रही गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? p²/2m। पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को डैश कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्ती गति। गुरुत्वीय त्वरण g का मान किस पर निर्भर करता है? ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर। प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं डाइटम, यूग्लिना, पैरमीशियम, अभिमा इत्यादि। कैम्बियम को डैश भी कहा जाता है? पार्श्व विभज्योतक। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है? वस्तु के कंपन के कारण। किसी समूह में नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता है? संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन। पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, उन्हें थाइलोफाइटस और ब्रायोफाइटस के नाम से जानते हैं। वे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियां में विभेदित नहीं होती हैं। ओडोमीटर दूरी को मापता है, उसी प्रकार अमीटर विद्युत धारा को मापता है। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। हीमोफीलिया क्या है? यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का बनाने वाली जीन अनुपस्थित होते हैं। मीथेन और एथेन के कुल कितने समावयव हैं? 0। ब्यूटेन के कुल कितने समावयव हैं? 2 हैं, जिनमें एन ब्यूटोन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन का समावयव है 3, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यूपेंटेन। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? CH4H10। फूल के हिस्से जिस पर आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड F ब्लॉक के तत्व हैं। F ब्लॉक के कुल कितने तत्व हैं? टोटल 28 तत्व हैं। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन के द्वारा सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग किया जाता है।
डैश एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजिक इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। आवर्त में आवर्त के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजिक इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। विभज्योत्तक विभज्योत्तक उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। विद्युत वाहक बल का मान E डैश के बराबर होता है W/Q और E/Q कार्य या ऊर्जा बटे आवेश होता है। ग्लास या शीशे को काटने और चट्टानों की ड्रिलिंग के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरणों में कार्बन के कौन से अपरूप का उपयोग किया जाता है? हीरे का। एक समूह में आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि किस प्रकार बदलते हैं? दोनों बढ़ते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और दोनों घटते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर। एक समूह में आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि दोनों बढ़ते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि दोनों बढ़ते हैं और समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन अवधि दोनों घटते हैं। जाइलम के अवयव हैं वाहिका, वाहिनी, पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। जाइलम के अवयव हैं वाहिका, वाहिकीनी, पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। फ्लोएम के अवयव हैं सहचर कोशिका, चालिनी, नलिक, पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। एल्यूमिनियम और तांबे का मिश्र धातु है एल्यूमिनियम ब्रोंज जो 1:9 के रेशियो में होते हैं। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 में क्या समानता है? दोनों में समान संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। एक इकाई ऋणात्मक आवेश को धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाने के लिए उस पर रासायनिक बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। कौन सा पदार्थ हेलोफाइटा से संबंधित है? कारा, क्लेडोफोरा, अस्पाइरोगायरा इत्यादि। मटर के पौधों में अप्रभावी लक्षण था झुर्रीदार बीज, हरा बीज, झुर्रीदार फली, पीला फली, श्वेत पुष्प, शीर्षस्थ पुष्प और बौना पादप। शून्य त्वरण का अर्थ डैश है बेगनियत या अस्थिर है। शून्य त्वरण का अर्थ है बेगनियत है या अस्थिर है। अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकेंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। औसत वेग की गणना करिए। जब कोई वस्तु मुड़कर उसी दिशा पर यानी उसी जगह पर आती है तो उसमें वेग 0 होता है। मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की परत स्ट्रेटिफाइड स्केपमस एपिथीलियम से बनी होती है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन किससे स्रावित होते हैं? अंडाशय यानी कि ओवरी से। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय ओवरी से स्रावित होते हैं। निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है बीजांड यानी कि ओव्यूल। कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? लाइकेन और माइकोराइजा। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापन करने में विफल रहे तो यह डैश करता है कोई भी कार्य नहीं। बिल्कुल मंद ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? 0 डेसिबल है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। तत्व का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है और संयोजक बंधुता है 282। बिजली का झटका किसका एक संयोजक प्रभाव है? विभवांतर और विद्युत धारा का। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिससे निकाला जाता है लाइकेन यानी कि थैलोफाइट को। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिससे लाइकेन यानी थैलोफाइट को निकाला जाता है। कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? C14 को। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश होती है समान रहती है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक डैश बनाना होगा सीधी रेखा। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास
281 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है? समूह 1 में। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 22वीं कक्षा में 1 आए तो वो पहले स्थान पर, 2 आए तो दूसरे स्थान पर, 3 आए तो तीसरे स्थान पर नहीं 13वें स्थान पर, 4 वाले 14वें स्थान पर, 5 वाले 15वें स्थान पर, 6 वाले 16वें स्थान पर, 7 वाले 17वें स्थान पर और 8 वाले 18वें स्थान पर आएंगे। अंडक के निचले हिस्से के भाग को क्या कहा जाता है? अंडाशय। शक्ति जिस तरह वाट को दर्शाता है, आयतन उस तरह घन मीटर से संबंधित है। ओम के नियम की सीमाएं हैं। यह गैसीय चालक और अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ओम की नियम गैसीय चालक और अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। मान लीजिए किसी दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 287 होगा। 17 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 2 10 बचा 7, यानी कि परमाणु संख्या 17 में क्लोरीन आएगा Cl। वेल्डिंग के लिए इथाइल एसिटिलीन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का वेल्डिंग के लिए इथाइल से एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, उसके साथ में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। मोनेरा जगत के जीव हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। कौन सी धातु उष्मा और विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? चांदी। साबुन का रसायन सूत्र क्या है? RCOONA या RCOOK। किस पादप उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं? दृढ़ उत्तक। द्रव्यमान संख्या 70 के साथ डाइपॉजिटिव जिंक आयन के न्यूट्रॉन की कुल संख्या डैश होती है? तो जिंक का परमाणु संख्या 30 होती है। 70 में इसे 30 माइनस करेंगे तो 40 बच जाएगा। प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे स्थित होता है मूत्राशय। अवतल दर्पण में C पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तुएं कहाँ रखी जानी चाहिए? वक्रता केंद्र यानी C पर। कौन सी धातु ऑक्सीजन और जल के साथ प्रबल रूप से अभिक्रिया करती है? पोटेशियम और सोडियम। कौन सा पादप टेरिडोफाइटा से संबंधित है? मर्सिलिया, एजोला, सिलेंजीनेला। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? मल्टीमीटर से विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध मापा जाता है। डैश शुक्राणुओं को वृषणों से बाहर ले जाती है? शुक्रवाहिका। घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है kWh में, किलोवाट पर आवर में। मोनोएस्टुअस जंतु में होता है 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन। मोनोएस्टुअस जंतु में 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन होता है। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्री और प्रकाश संश्लेषक है? इन्हें हम प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी हो जाती हैं। लिग्निन के जमाव के कारण। जी की SI इकाई वही है जो त्वरण की SI इकाई है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है प्रयुक्त बल, विस्थापन और बल विस्थापन के बीच के कोण से। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है प्रयुक्त बल पर, विस्थापन पर और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। जब किसी विभिन्न अंग संरचना में भिन्न लेकिन कार्य में समान हो तब उसे क्या कहा जाता है? समरूप अंग। अनुरूप या समरूप अंग के उदाहरण हैं पक्षी, तितली और चमगादड़ के पंख, ऑक्टोपस और स्तनधारी की आंखें, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स। जब किसी विभिन्न अंग संरचना या उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में अलग अलग हो तब उन्हें क्या कहा जाता है? समजात अंग। समजात अंग के उदाहरण हैं वैल, चमगादड़, चीता, मानव का अग्रपाद, कशेरुकी जीव के अग्रपाद। कॉर्क की कोशिकाओं में उनकी भित्तियों पर डैश नामक एक रसायन होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अपारगम्य बनाता है, सुवेरिन। आप उन जीवों को किस जीव जगत यानी किंगडम में रखेंगे जिनके केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस या कोशिकांग परिभाषित नहीं है? उन्हें हम मोनेरा की जीव जगत में रखेंगे। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? कैलियम। PO4 3- आयन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 5 होती है।
इनके आयन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और 1 पोटेशियम है, तो ये दोनों मिलाकर 5 आएंगे। एजी पर यानी सिल्वर पर कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है सल्फाइड की कली। अनंत पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस पर। अनंत पर बहुत अत्यधिक बड़ा बनता है और अनंत पर बनाने के लिए हमें फोकस पर रखना पड़ेगा, और फोकस पर बनाने के लिए हमें अनंत पर रखना पड़ेगा, और फोकस पर बनेगा तो जब प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। डैश ने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्षा में घूमते हैं, न कि पृथ्वी की, जो कि उस समय की मान्यता के विपरीत था। गैलीलियो गैलीली। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव डैश वातावरण है 1। कौन संवहनी पादप है? यानी कि किसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं? तो इसमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और जियोस्पर्म, ये सभी में संवहनी पादप होते हैं। जीवों में भिन्नता से होता है विकास। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? प्रबलता को। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या निर्धारित करती है? पिच को। आयाम निर्धारित करता है प्रबलता को और आवृत्ति निर्धारित करती है पिच को। कंफ्यूजन मत लीजिएगा। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? 63। 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम में ध्वनि की गति क्या होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। पुष्प के प्रजनन भाग डैश हैं पुंकेसर और अंडक। कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन देता है? स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस हैं? 6 हैं। वैसे तो अक्रिय गैसों की संख्या 7 है, लेकिन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले 6 हैं। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर डैश वोल्ट की इकाई में व्यक्त किया जाता है? इलेक्ट्रॉन में। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण बल कहलाता है। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दर्पण में प्लस का सूत्र लगता है, लेंस में माइनस का सूत्र लगता है, बस इतना ही का अंतर है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जलवाष्प थे। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश है NH4 का होल ट्वाइस SO4। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया तो नहीं करती, लेकिन गर्म पानी और भाप के साथ करती है? Mg यानी कि मैग्नीशियम। ध्वनि के लक्षण है प्रबलता, तारकत्व और घूर्णता। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि का तारकत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि के किस लक्षण के कारण समान प्रबलता, समान तारकत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? गुणता के कारण। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन भाप के साथ करती है? एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड डॉस ऑक्साइड हैं अम्लीय। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड हैं। हाइड्रा समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, प्रवाल किसके उदाहरण हैं? निडेरिया संघ के। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। फर्न किस पादप समूह का सदस्य है? टेरिडोफाइटा का। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग है? पुष्पासन। डैश एपिडिस कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों को अवशोषण करती हैं? मूल रोम। मूल रोम वैसी एपिडिस कोशिकाएं हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषण करती हैं।
आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 58 है। किसके पाचन के लिए शाकाहारी को लंबी आंत की आवश्यकता होती है? सेल्यूलोज की पाचन के लिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद हैं? त्वचा में, मुख गुहा में, योनि में और ग्रास नली में। किस हाइड्रोजन तत्व का क्वथनांक उच्चतम होता है? आयोडीन का। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण को किस पर प्रभावित किए जाते हैं? सोने की पत्थर पर। एक एटीएम इक्वल टू डैश 1.01 गुने 10 की पावर 5 पास्कल होता है। एक एटीएम इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। विषाणु की खोज किसने की थे? इवानोव्स्की ने। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है? पीवीसी के। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है धनात्मक। अवतल दर्पण और अवतल लेंस फोकल लंबाई होती है ऋणात्मक। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार हैं? परमाणु रिएक्टर के। ड्रेड्रोन, साइटोन और एक्सॉन किसके भाग हैं? न्यूरॉन के। पेरिकार्डियम किसके बाहर एक झिल्ली है? हृदय के बाहर एक झिल्ली है जिसका नाम पेरिकार्डियम है। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4। फेरिक क्लोराइड का आणविक सूत्र होता है FeCl2। एक रेडियोधर्मी धातु जो ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है यूरेनियम। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा निम्नतम से निम्नतम विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच की संयोजन कड़ी है एकिडना, जिसे कि टेकिक्लोसस के नाम से जानते हैं, और डक बिल प्लेटिपस जिसे ऑर्निथोरिंकस के नाम से जानते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।